परिवार में कैसा बड़ा प्रेम से दीवान में, कैसा बड़ा प्रेम दुनिया से दीवान में, कैसा बड़ा प्रेम दुनिया से दीवान में। प्रभु अपने बच्चों में चाहता है, प्रभु सदा आमीन। पवित्र महान गीत का परमेश्वर आपको एक पूरे परिवार में उपस्थित होते हैं। नए अवसर भोर को आपकी धन्यवाद स्तुति और धन्यवाद करना चाहते हैं। नीचे ही रात्रि का आपको लेकर कि अब तक हमें संभाला है, अपने रक्षा रखवाली करते हुए ईश्वर को सुनकर आज के नए भोर और नए दिन का परमेश्वर आज के दिन के लिए कई महीने साल से हम इंतजार करते थे और आज के शुभ संदेश शुभ समाचार आज का दिन पूरा होते हुए हम देखने पाते हैं। और गुड़िया परिवार की बेटी प्रीति गुड़िया का पवित्र विवाह उनके वचनबद्ध सागर के साथ संपन्न होने जा रहा है। परमेश्वर दोनों परिवार को आपके घर के नाते समर्पित करते हैं। आप विशेषकर नए वधू जो पवित्र विवाह में प्रवेश करना चाहते हैं, जिनका आत्मा से आपने शुद्ध किया, पवित्र किया और तैयारी होने में मदद की सहायता की। इस प्रकार से परमेश्वर दोनों वधू पवित्रता के साथ पवित्र विवाह में प्रवेश करना चाहते हैं। इसके लिए दोनों के पवित्र मनों को शुद्ध किया, पवित्र किया और धन्यवाद भी दोनों का स्वीकार कर ग्रहण कर और पवित्र विवाह के द्वारा से पति पत्नी बांधे जाने के द्वारा से परिवार जीवन में आनंद और आशीष विशेषकर पूरे परिवार को ये हम प्रार्थना करते हैं कि माँ जिसे ही निराश और हताश के साथ साथ उनके मन में खुशी और उमंग की है कि उनकी बेटी का पवित्र विवाह अपने आप उनको आत्मा से प्रयास होने की मदद की सहायता की। सबसे बढ़कर आर्थिक रूप से अपने में सहायता किया और बलवान किया और अपनी बेटी प्रीति गुड़िया का पवित्र विवाह के लिए कई प्रकार की योजनाएं उसने तैयार की है। उस योजना को सफल का प्रभाव कर वैसे ही देव परिवार भी कई प्रकार की तैयारी किया है। हाँ प्रभु जी, एक परिवार को जब से करके आपको समर्पित करते हैं। जो भी तैयारी किए हैं इस तैयारी में घटी कमी ना होने देव पिता परमेश्वर अब यहाँ से बेटी प्रीति गुड़िया के संग पवित्र विवाह के लिए पवित्र आराधना लगाना चाहते हैं। पाँव के दीपक और मरकरी वगैरह हो करके हम हर एक को कुशलतापूर्वक पवित्र आराधना में पहुँचे ताकि पवित्र आराधना में पहुँच सके। बेटी प्रीति गुड़िया संग उसके वचन दूल्हे सागर बैठ के पवित्र विवाह को ना केवल हम देख सकें परंतु दोनों वधू के लिए हम प्रार्थना के माध्यम से दया आशीष और अनुग्रह दोनों के लिए हम मांग में पा सके। देव पिता परमेश्वर नीचे ही मौसम हम सबों के अनुकूल नहीं है, कई प्रकार की असुविधाएँ बारिश की वजह से होने जा रहे। प्रभु जी प्यारे प्रभु आपको तीनों लोगों के पर अधिकार रखता है। जिस प्रकार सुसमाचार प्रकाश करने के दिनों में अंधे और तूफानों को आपने शांत किया। प्यारे प्रभु आज के इस पवित्र दिन में पवित्र विवाह को संपन्न करने के लिए प्रभु जी ताकि आदेश दे और ताकि हम सबों के अनुकूल मौसम पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको फिर भी प्रभु हम सबों की इच्छा अनुसार नहीं परंतु जो आप अपनी पवित्र इच्छाओं को पूर्ण हम हर एक को स्वस्थ प्रदान कर पवित्र विवाह के घड़ी में किसी तरह से हम बातें ना हो पाए। इसलिए संसार के बुरी दृष्टि संतों से हम सबों की रक्षा कर ताकि पवित्र विवाह को भाली भांति संपन्न करते हुए हम देखने पाएँ और दोनों वधू को आशीष हम
काम से नहीं पा सके। यीशु नाम में हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर, दीनता की प्रार्थना सुनो और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करो। आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने पापों को क्षमा करते हैं, और उनको कुछ मत कर, क्योंकि राज्य बढ़कर और महान सदा तेरी है। आमीन। और हमारे परमेश्वर क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ रहे। आमीन। तो इस समय हम एक परिवार से जानना चाहेंगे कि आज भवन प्रीति गुड़िया आपके परिवार की बहू बनने जा रही है, तो पूरे परिवार जो बेग परिवार है आज सहज खुशी के साथ आप प्रीति गुड़िया को स्वीकार करना चाहते हैं। उसी प्रकार हम लोग गुड़िया परिवार से भी जानना चाहेंगे कि आज भाई सागर बेग आपके परिवार के जमाई बनने जा रहे हैं। क्या आप इस भाई सागर बेग को खुशी के साथ स्वीकार करना चाहते हैं? अगर कोई बात है तो अभी भी समय है, स्वीकार है। ठीक, आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, इस बिहान के समय में हम इतने प्यारे आपको धन्यवाद देने पाते हैं कि तूने हम सबको इस आराधना में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया कि आज हम भाई सागर और बहन प्रीति गुड़िया के पवित्र विवाह के कार्यक्रम में आज हम इस आराधना में उपस्थित होने पाते हैं और आज के विवाह के कार्यक्रम को आपके नाम से आरंभ करना चाहते हैं कि आज की आराधना में तो अपनी उपस्थिति को बना, ताकि हम सबको आपकी उपस्थिति में रखकर आज के पवित्र विवाह के कार्यक्रम को आपके नाम से आरंभ करने पाएंगे। इस समय आज के नए दुल्हा और दुल्हन को आपकी दाई हाथों में सौंपते हैं कि जो पवित्र विवाह का प्रतिज्ञा एक दूसरे के लिए जीवन भर के लिए देंगे, उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए, उस प्रतिज्ञा पर चलने के लिए दोनों की अगुवाई सहायता कर, ताकि वे उस प्रतिज्ञा पर अटल रहते हुए उसे प्रतिज्ञा के अनुसार अपने वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को बिता पाएंगे। इन्हें तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, ताकि जो वचन के माध्यम से इनके जीवन में आशीष दी जाएगी, वह वचन इनके पारिवारिक जीवन और व्यवहारिक जीवन में कार्य करने पाए और उसी के अनुसार वे वचन के अनुसार चलने पाए। जो अब तक आज के पवित्र विवाह की आराधना में अपने आप को उपस्थित नहीं दे पाए हैं, उन्हें भी सब कुशल यहाँ पर ले पहुंचा, ताकि वे भी यहाँ पर पहुंचकर आज के पवित्र विवाह के कार्यक्रम को देखने पाएंगे और अपने आप को आज की विवाह में सहभागी देने पाएंगे। मौसम तो अनुकूल बना, ताकि अनुकूल मौसम के साथ आज के विवाह को आरंभ करने पाएंगे
और संपन्न भी करने पाएंगे। सारी बातों को और सारी आदर महिमा आपको देते प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। इस समय को दल की अगुवाई में गीत गाया जाएगा, प्रवेश गीत। कोई दल की अगुवाई में प्रथम गीत गाया जाएगा। पवित्र विवाह की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के आराधना को आरंभ करके हम लोग गाएंगे दूसरे गीत छपे हुए गीत में से गीत संख्या 2। जब पहला विवाह हुआ आदम ने ईश्वर आशीष की बातें कही आदम और हवा से।
मंडली उठे। हमारा आरंभ प्रिय परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को, भागवत को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन आमीन। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयाल पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन को जो प्रभु तूने बनाया है और हम सबों को देखने दिया है। कि आज हम वेद परिवार और गुड़िया परिवार सारे मंडली का दिशा के लोग इस स्थान पर एकत्रित हैं और तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं। तेरी महान दया और अनुग्रह भी कि पिता परमेश्वर वेद परिवार से सागर भी और हमारे गुड़िया परिवार के हमारे प्रीति को दोनों को पवित्र विवाह के बंधन से आशीष देने के प्रभु आज एकत्रित किया है। पिता परमेश्वर हम सबों को आज इस अवसर पर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करके हम तेरे वचन से हर एक लोग को आशीष हो। नौ ये हमारे जोड़े दुल्हा दुल्हन की संग हम सारे लोग तेरे वचन से आशीष होने पाए। अपनी आत्मा के द्वारा हम इसे हर एक को सहायता प्रदान करें। तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और इसी घड़ी वचन हम लोग सुनेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 18 पद। The book of Genesis chapter 2 verse 18। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। थोड़ी देर के लिए मंडली बैठ जाए। इसी घड़ी हम लोग कोई टीम का गाएंगे गीत। Yeah.
प्रभु यीशु मसीह में हमारे अति प्रिय माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियां, जवान बेटियां और मंडली कलीसिया के होते हैं, और विशेष करके हमारे गुड़िया परिवार और हमारे बेग परिवार के कुटुंब है और उनके माता पिता, और हमारे इस अनुमान क्षेत्र से साथ ही साथ हमारे मुख्य भूमि से दिल्ली, हमारा झारखंड और हमारे नॉर्थ वेस्ट डायसिस के अधिकारी हैं, विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सारे माता पिता, भाई बहन को फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बेटा सागर भी का विवाह जो हमारी बेटी कृति पूजा से संपन्न होना, इस अवसर पर एकत्रित करना, और ये बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि आज के दिन को यह परमेश्वर ने बनाया। आरंभ से जो भी कार्यक्रम हुआ, वह जो लड़की देखने का, मेहमानी करने का और बचन का सब कार्यक्रम ईश्वर ने सहायता प्रदान किया, और आज फाइनल कार्यक्रम में ईश्वर ने सब कुछ आज इस स्थान पर लाया है। सारे कार्यक्रम उन्हीं के अनुसार में अगुवाई में संपन्न, और कितना सुंदर से हम इतने बारिश के बावजूद भी अपने घर पहुंचे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, वो हम मनुष्यों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने हाथ से बनाए, अपने स्वरूप में रचे। हमारे पूर्वज आदम और हवा को अपने स्वरूप अपने हाथ से बनाए कि उनको कभी भी दुख तकलीफ ना हो, और ये बहुत आनंद के साथ बने, और वे लोग निष्पाप रहते थे, ला जाते नहीं थे, नंगे थे फिर भी नहीं ला जाते, क्योंकि वे एक तन एक मन में थे। लेकिन जब पाप आया उनके बीच में, तब हम परमेश्वर से अलग हुए, और हमारे मनुष्यों के बीच में हमारा दुख आया, तकलीफ आया। लेकिन यह परमेश्वर ने ऐसे ही हम मनुष्यों को नहीं छोड़ा। उसी आदत की वाटिका में बोला, और 3 अध्याय का 15 मैं स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, स्त्री का वंश सर्प के वंश उजड़ डालेगा। यीशु मसीह ने मृत्यु को सदा के नाश करने, जो एशिया 25:8 में वचन लिखा था, जैसे वह मृत्यु को हमेशा के लिए नाश करेगा और शैतान उजड़ डालेगा। ईश्वर ने अपना बेटा को मृत्यु कर दिया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और मृत्यु को सदा के लिए नाश किया, सदा के लिए खत्म किया। हमारे जीवन से पाप का भय, मृत्यु का भय, नरक का भय को प्रेरित 1 अध्याय का 18 पर, देख मैं मर गया था वरन अब जीवता, जीवना जुग जीवता में, और अधोलोक और नरक की कुटिया हमारे पास है। हर एक विश्वासियों के लिए नरक और अधोलोक, नरक और मृत्यु का फाटक को बंद किया। हम सबों के लिए स्वर्ग का फाटक को खोल दिया, हर एक विश्वासी भाई बहन। वो काम परमेश्वर ने किया जो हम इस पृथ्वी पर 70, 80 साल, 90 साल जीवित रहेंगे, इस स्थान के बाद हमारा कहाँ स्थान होगा? हमारा स्थान स्वर्ग में होना चाहिए, ईश्वर के घर में होना चाहिए। वो काम ईश्वर ने हम सब इस स्थान में के बाद हम लोग स्वर्ग उनके संग में रहें, अनंत काल का जीवन को। ये ईश्वर की इच्छा थी और उसने ये सब काम। ईश्वर के डरवाइयों को किसी भी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती, जो उसके दास दासी है उसमें विश्वास करते हैं। इस पृथ्वी में भी बड़ी आशीष मिलेगा, पृथ्वी के बाद भी अनंत जीवन का आशीष मिलेगा। ऐसा ईश्वर से प्रेम रखता है। कितना भला और सुंदर बात है कि हम सभी आज इस पर विश्वास में पाए जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, इन्होंने बनाया और उसका अनुसार करना चाहते हैं। कितना मधुर और सुंदर बात है। इसीलिए रोमी 8 अध्याय 31 और 32, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? हम मनुष्यों के लिए अपना बेटा को दे दिया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम लोग चिंता करते हैं, सोचते हैं ऐसे नौकरी नहीं मिल रहा है, पत्नी नहीं मिल रहा है, पति नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं मिल रहा है। हम लोग ईश्वर को कोसते हैं, ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमारे जो काम किया उससे बढ़कर और कुछ भी काम किया, उधर हम लोग ध्यान नहीं देते। ईश्वर ने हमारी जो सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता थी, इस पृथ्वी के बाद हमारा स्थान स्वर्ग में होना है, वो काम अपना पुत्र को बलिदान दे, इससे बढ़कर हमको और क्या चाहिए? इसलिए हम सुलेमान राजा के समान हमको इसी बात को बोलना है, हे परमेश्वर, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। नीति वचन 30। दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को बोले, अपना हमको धनी मत सुनाइए कि हम धनी बन करके घमंड हो जाएंगे।
गिरजा विनती करने भूल जाएंगे, भले काम करने को भूल जाएंगे। हमको ऐसा रखिए कि हम आप गिरजा विनती में, भले काम में, सब चीज में हम तेरा वचन में बने रहें, ना निर्धन बनाना ना हमको धनी बनाना, हमको प्रतिदिन की रोटी खिलाया है। हम ऐसा विनती करते हैं, नहीं करते, हम चाहते हैं कि हमारा खूब पैसा हो, ईश्वर का काम बाद में हो, पैसा कौड़ी सब कुछ हम पहले सोचते हैं और उसका राज की बढ़ती के लिए हम सोचते नहीं। ईश्वर बोलते हैं अपना बेटा दे दिए, तो क्या तुमको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं? क्या तुमको खेत बाड़ी नहीं दे सकते हैं? क्या हम पत्नी या पति या बाल बच्चे क्या नहीं दे सकते हैं? तुम इन बातों के लिए हमको क्यों अलग करते हो, क्यों रूठते हो? इन बातों को बोलता है। इसलिए हमको मनुष्य होकर के हमको याद रखना है, ईश्वर ने जो उपकार किया हमारे लिए, वो कभी भी ऐसा मनुष्य को नहीं बोला हे मेरे मन यहोवा को स्मरण कर और उसके किसी उपकार को और उसका हमको निरंतर धन्यवाद करना है। ईश्वर को धन्यवाद करना है, प्रभु जो आपने हमें दिया है हम मनुष्यों के लिए, उससे बढ़कर हमको क्या चाहिए? हम तेरे विश्वास से बढ़े रहे इस पृथ्वी के बाद हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। हम मनुष्यों को, हमारे विश्वासी भाई बहनों को टारगेट यही होना चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए, हमारा दौड़ ऐसा होना है कि हम स्वर्ग में हम जाए, यीशु मसीह के साथ में उनके संग में रहे, यही हमारा लक्ष्य। चाहे आप शादी विवाह परिवार होकर जाए या अविवाहित होकर जाए, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए आपको स्वर्ग में जाना है। हर मनुष्य का यही टारगेट। इसलिए अवश्य है कि ईश्वर ने हमारे पूर्वज आदम और हवा को बनाया, आदम को बनाया, देखा कि उसको उसमें एक चीज की कमी था, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, उसी कमी को पूरा करने के लिए उसका जोड़ी को बनाया, हवा को बनाया और उसके सहायक के रूप बनाया, एडजेंट, जिसके हिब्रू बोलते हैं एडजेंट, उसके इक्वल बराबर में बनाया, इक्वल आदम के बराबर में बनाया, हवा बनाया कि एक दूसरे के साथ जीवन साथी के रूप में ये लोग जीवन को निर्वाह करते। ये बातें आज ईश्वर बाप हम हर एक लोगों से अत्यंत प्रेम करता है, जो कुछ भी हो सकता है सब हम सबों को देता है। मत्ती अध्याय 6 अध्याय का 33 पद, पहले तो उसके राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब बचते मिल जाएगी। इसलिए हम दुनिया में हर चीज में मिलेगा, लेकिन हमको विश्वासी होकर के आज हम मनुष्यों को इस बात को याद रखना है कि हम उसके राज की बढ़ती के लिए हमको ध्यान देना है। क्या ही धन है वह पुरुष जो यहोवा को अपना आधार माना हुआ और उसके अनुसार भी चलता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती हुई नदियों के किनारे लगा हुआ रहता है और सालों भर उसमें पानी रहता है और उसमें जब सूखे का टाइम भी उसमें फल रहता है। ऐसा मेरा फलवान बनाया है। भजन चाहता है ईश्वर का क्या ही धन है वह पुरुष, वह व्यक्ति जो मेरी बातों को मानता है, वो अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा और उसका भलाई होगा और उसके घर के भीतर उसकी स्त्री फलवत्ता से होगी और उसके घर के भीतर उसके बच्चे जलवायु के पौधे के समान होंगे। सुन जो मनुष्य यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऐसा ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे, वरन तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए। हर एक भक्तों के लिए ऐसा ही आशीष है, हर एक स्त्री या पुरुष हो सब आशीष मिलेगा, लेकिन शर्त है, कंडीशन है कि उसके अनुसार में चलना है, उसके भय में चलना है, उसके अनुसार में चलना है, सब चीज इस पृथ्वी में मिलेगा। अंडमान वासियों को ईश्वर ने बहुत आशीष दिया है, बेटे बेटियों को हमारे यहाँ के लोगों को अच्छा खेती बाड़ी जमीन जायदाद नौकरी चाकरी सब चीज से भरपूर किया है और भी इससे बड़ी बड़ी आशीष और भी देना चाहता है। आइए आज के इस सुंदर दिन यहाँ पर गुड़िया परिवार और हमारे बेग परिवार दोनों, हमारे सागर बेग और हमारे प्रीति गुड़िया बेग दोनों का पवित्र विवाह के अभी इसके बाद वो लोग पवित्र विवाह के परस्पर एक दूसरे को लोग विवाह के वाचा के साथ में बंधेंगे सारे मंडली कलिसिया के बीच में ईश्वर के उपस्थिति। और इसके पूर्व हम अवश्य ईश्वर का वचन क्या कहता है, एक पति पत्नी के लिए क्या कर्तव्य है इसको भी हमको जानना है। एक पति और पत्नी का क्या कर्तव्य होना है और एक जवान युवती आने वाले समय में विवाह करना चाहता है उसके लिए कैसे करना है और जो हम विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको कैसे चलना है। ये सारे हमारे जो वचन है न केवल हमारी जोड़ी के लिए बल्कि सारे हमारे लोगों के लिए वचन आता है। इसलिए हम मसीह परिवारों को इस बात को ध्यान देते हैं। पौलुस जरूर से बोला है, पौलुस इसी उसका 5 अध्याय में कीजिएगा, पति पत्नियों के बारे में लिखा, पति पत्नी एक पत्नी अपने पति के अधीन रहो, ऐसा अधीन रहो जैसा कलीसिया मसीह का अधीन रहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। और दूसरी तरफ पतियों के लिए भी शिक्षा, एक पति हो
अपने अपने पति से ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। इतना प्रेम किया कि अपना जान दे दिया। ऐसा नहीं कि पति पत्नी से केवल प्रेम पाने की आशा रखिए और पति उसको प्रेम ना करे। अपने देह के समान पति से प्रेम रखे। इस बात को पौलुस और पौलुस इस बात को कि पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करें और एक दूसरे का अधीन रहना। इसका मतलब ये नहीं है एक पुरुष है घर का उसको कंट्रोल, उसको घर का गार्जियन के रूप में, लीडर के रूप में उसको ओहदा देना है, उसको देना है। यदि मान लीजिए नौकरी नहीं करता है, पत्नी करती है, इसका मतलब ये है कि उसको ध्यान नहीं देना, वो हमारा घर का मालिक है, उसको उस रूप में देखना है, उसको देना है। यदि पति गिरजा बिनती जाने में यदि कमजोर है, भले कामों में कमजोर है, तो पत्नी को उसको पीछा नहीं करना है। भले पत्नी का भले कामों को देखकर, उनके भले व्यवहार को देखकर पति भी और ईश्वर की ओर खींच चला है, उसके समान भी वो काम करे। इस प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और पहला पत्र उसका 3 अध्याय में, पहला पत्र अध्याय का 3 पद में भी इस बात का बहुत सुंदर ढंग से पत्र कहा है, हे पत्नियों अपने अपने पति का दिन और इस बात को तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, वरन गुप्त मनुष्य और मन के दिन का और नम्रता से सुसज्जित रहो, सोने गहने से अच्छा कपड़ा पहनने से ही केवल मत रहो। पतरस ये कहना नहीं था कि अच्छा दामी दामी कपड़ा मत पहनो, सोना चांदी मत पहनो, सोना डायमंड मत पहनो, ये कहना नहीं। लेकिन हर एक क्रिश्चियन जो वाइफ्स है, जो मसीह पत्नियों के लिए निर्देश दिया है कि ऐसा मत समझो कि जो एक महिला का, एक स्त्री का जो श्रृंगार होता है, सजावट होता है, उसका मुख्य स्रोत या मेन सोर्स सोना गहना ये नहीं है। उसका जो मुख्य स्रोत है और जो मुख्य उसका सजावट है, उसके जीवन में उसका मन का दीनता और नम्रता होना है और ईश्वर के प्रति उसका भय होना है, ये उसका असली सजावट है। और ये सजावट है हम मसीह भाई बहनों को, हमारे माता बहनों का और बेटे बेटियों को क्या मना किया? नहीं मना किया। हमारे क्रिश्चियन लोग तो सबसे धनी होते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, सबसे महंगे कपड़ा पहनते हैं, सबसे महंगा मिलता है दुनिया में। सबसे हमारा धनवान व्यक्ति सभी क्षेत्र हमारे क्रिश्चियन पाए जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम उसको प्रथम स्थान, हमारा असली सजावट, हमारी जो गुप्त मनुष्यत्व, हमारे ईश्वर के प्रति हमारा भय और उसके बाद हमारा जो मन का दीनता, हमारा व्यवहार आचरण, ये हमारा प्रथम स्थान है। श्री नीति वचन 31 अध्याय का 30 पद में सुलेमान राजा जो किंग सोलोमन जो इस बात को लिखा है, ईश्वर के वचन, शोभा तो झूठी है परंतु सुंदरता व्यर्थ, परंतु जो परमेश्वर का भय मानवी जो मानती है उसकी उसी प्रशंसा की जाए। ये बात है जगह बड़ी पत्नी कौन पा सकता है? जिसका मूल मूंगों से भी बढ़ता है और उसका पति का उनके प्रति विश्वास है। नीति वचन 31 अध्याय 10 और 20 पद में बड़ी पत्नी तीनों के लिए मुठी होती है और दरिद्रों को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। और इस प्रकार से हमारे सोलोमन की टीम भी इस बात को लिखा, हमारे पतरस भी इस बात को लिखा, और पतरस दूसरी तरफ से इस बात को लिखा, पतियों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, तो निर्बल पतियों के लिए बोला कि तुम उसको 2 उपहार दो, समझ कर आदर का पति को जो तुम जीवन साथी के रूप में आई है उसको आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है। वो आपका गुलाम करने के लिए अधीन में रहने के नहीं आई, जरूर से एक दूसरे का अधीन में रहना है, लेकिन उसका रिस्पेक्ट देना है, पहले गिफ्ट देना है, दूसरा समझ देना है, उसको समझना है, उसको भावनात्मक रूप से, उसको फिजिकल रूप से, स्पिरिचुअल रूप से क्या चाहती है, उसको आत्मिक रूप से और उसका भावनात्मक रूप से, भौतिक रूप से उनको समझना है, उनको क्या विचार करती है, उनका भी सोच क्या है और उनका भी उसका स्थान देना है। ये दोनों चीज को ध्यान देना और इस प्रकार से ये इस बात को ध्यान देना। अभी आज हमारे सागर और हमारी बेटी प्रीति ये एक दूसरे से विवाह का बंधन करेंगे और इनका घर आरंभ होगा और इनका घर का दरवाजा में ही लिखा हुआ रहना चाहिए। यदि लिखा हुआ बोर्ड नहीं भी रहेगा तो उनके जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए, द क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस, द अनसीन गेस्ट इज एट एवरी। हम जो घर स्टार्ट किए हैं, इस घर का मालिक यीशु मसीह है। पहले हम अपने मुताबिक चलते थे, सागर जैसा चलता था वैसा आता जाता था, रात के 10 बजे आना है, 12 बजे आना है, जब भी मर्जी हो चला जाता।
लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब उनका परिवार आ गया, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार से उनको आना है, सब समय पर सब कुछ करना है, इस घर का काम उसको पूछ के करना है, यीशु मसीह को पूछ के करना है। ये बात हम जिसका बोर्ड नहीं लगाते अपने जीवन में भी इसी चीज को मानना है। हम घर का कोई भी काम होगा हम यीशु मसीह से पूछ के करेंगे। पहले जो भी हम करते थे वो सब खत्म हो गया। आज हम पति पत्नी एक है, दोनों से हम मिल करके एक दूसरे से सलाह करके काम को करें। पति आए पत्नी दोनों कोई भी काम करना हो दोनों मिल के करें। यही गलती की थी हमारे हवा में, यदि पूछे रहती कि शैतान ऐसा ऐसा बोल रहा है, सर वैसा बोल रहा है कि फल खाओ खा लो, बहुत सुंदर मीठा है, देखने में मन भाव है, उसके सामान पूरे हो जाओगे, ये पूछे रहती आदम से, आदम मना कर देता। इसीलिए हर काम को कुछ भी काम करना है पत्नी से जरूर पूछिए, पत्नी मना नहीं करे कि मत की, उनको दिल में अच्छा लगेगा हमारा पति कितना हमारा आदर करता है, हमसे पूछ के किया। ऐसे कुछ भी काम के लिए एक दूसरे का सलाह नहीं करना है और कोई बात एक दूसरे से नहीं छिपाना। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आज ना ही पति पत्नी करके अपना घर ही केवल नहीं संभालना, आपके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, कलीसिया मंडली के लिए, समाज के लिए, सबके आपको इस्तेमाल होना है, सबके लिए इस्तेमाल होना है, दास के रूप में, दासी के रूप में, सेवा स्वीकार आपके जीवन के द्वारा ईश्वर का काम होना है। ईश्वर का काम नहीं होता है तो व्यर्थ है शादी करना। पौलुस यही चीज बोला, शादी करना जो अविवाहित और जो विधवाओं के लिए इसी बात को बोला, पहला कोरिन्थ इसका 7 अध्याय 8 पर, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसे मैं जिससे अविवाहित, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामुक रहने से भला है। यदि आप सिंगल था सागर, गिरजा बिनती में भले काम करने में बहुत करता था, शादी करने के बाद उनकी पत्नी आ गई गिरजा बिनती करने के लिए, समाज करने के लिए मना करने लगी, तो पहले ही इनका वैवाहिक जीवन अच्छा है। और उसी तरह से हमारी बेटी प्रीति को या संडे स्कूल चलाना है, गिरजा बिनती करना है, भले काम करना है, गरीब मजदूर मदद करना है, शादी करने के बाद उसका पति उन कामों करने के लिए मना कर रहा है कि उनको मदद नहीं कर रहा है, तो शादी करना है सब किया। और उसकी यही था, शादी करने के बाद बहुत सारा झमेला है कि बाल बच्चे होंगे, ईश्वर के प्रति ज्यादा कम टाइम होगा, इसके लिए बोला मेरे जैसा यदि तुमको अविवाहित रह सकते हो तो बढ़िया है, तुम्हारे द्वारा ईश्वर का काम होना चाहिए से। इसीलिए हमारा लक्ष्य होना है शादी के बाद में परिवार बनेगा, जिससे आपको बड़ी आशीष, ईश्वर का काम होना है, भले काम होना है, गरीब दुखी अनाथ विधवाओं का आपके परिवार से मदद होना है, पैसा वो चाहे खाने का रूप में हो चाहे पहनने का रूप में हो। आप नहीं भी रहेंगे तो प्रीति जो कोई गरीब आदमी को, आवश्यकता पड़े हुए लोग को चावल दाल पैसा दे, क्योंकि जानते कि ये ईश्वर का ये कार्य है, ऐसा काम करना है। आपका घर से मदद हो गरीब दुखी भाई बहनों, ईश्वर का काम हो, कलीसिया के प्रति हो, ये काम होना है। इसीलिए आप पहले आप अकेले थे, आपको काम करने के लिए आपकी संगनी आ गई, प्रीति आ गई, इसलिए सागर को पत्नी से समुद्र से भी गहरा, सागर से भी गहरा ऐसा प्रेम अपना पत्नी से प्रीति रखना, ऐसा प्रेम करना। ये इतना भी प्रेम नहीं करना कि यीशु मसीह को पीछे छोड़ दे, यीशु मसीह को सर्वप्रथम स्थान देना है, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छा से चलना, और ईश्वर आपको बड़े बुलंद करेगा, ऐसा ब्लेसिंग करेगा आप सोच नहीं सकते। बहुत ऊंचे पर आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे विद्वान होंगे, IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर बनेंगे, सब चीज जो चाहिए बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, सिर्फ कंडीशन है कि उसके अनुसार नहीं चलेगा, बहुत ऊंचा उठाएगा। आइए आज आप दोनों ने जिस पिछले समय में आप लोगों ने वचन दिए थे एक दूसरे को पवित्र विवाह में प्रवेश करने के लिए, आज हमारे परमेश्वर के दास है, उनके माध्यम से विवाह को पाछा बांधेंगे और एक दूसरे से विवाह के बंधन में बन जाएंगे, पति पत्नी के रूप में, जीवन साथी के रूप में, जीवन साथी के रूप में बन जाएंगे, और आप एक मसीह घराना होकर जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत फलवत होंगे, मंडली कलीसिया के लिए, समाज के लिए, घराने के लिए। ऐसा आशीष हमारे इस नए परिवार को ईश्वर प्रदान करे। और फिर से हमारे और एक इंस्ट्रक्शन हमने देना चाहते हैं, हमने छूट गया था हमारे यूथ के लिए, हमारे जवान युवतियों के लिए जो अब तक शादी ब्याह नहीं किए। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 14 से लेकर इस बात को लिखा हुआ, दूसरा कोरिन्थ 14 अध्याय 6 अध्याय 14 से 16, एक क्रिश्चियन मैरिज, क्रिश्चियन ग्रुप और क्रिश्चियन ब्राइड,
क्रिश्चियन दूल्हा ही होना चाहिए, क्रिश्चियन दूल्ही नहीं होना चाहिए। वही यही होता है, यही दोनों के बीच ही मैरिज हो सकता है। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय के 14-16 पर आप विश्वासियों का, आप विश्वासियों से क्या नाता, मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से क्या नाता, ज्योति का अंधकार से क्या नाता। और इस बात को याद रखना, हमारा जो संबंध होगा एक क्रिश्चियन परिवार से ही होगा, क्रिश्चियन परिवार से, ताकि हमारे बेटी क्रिश्चियन परिवार, ताकि भाई इस पृथ्वी के बाद उनका सारा बाल बच्चा स्वर्ग मिल जाए। ऐसा मत सोचिए कि हमारी जो बेटी है कन्या नहीं मिल रहा है, तो दूल्हा नहीं मिल रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर बढ़िया ऑफिसर मिल जा रहा है, और जो इंजीनियर है आईएएस ऑफिसर है डीसी है उसको दे देते हैं, मेरी बेटी बढ़िया से रहे। लेकिन मूर्ति पूजा वाला आदमी कभी ऐसा गलती मत कीजिए। खेतीहर आदमी हो, गृहस्थी आदमी हो, ईश्वर का दास, ईश्वर का वचन में चलता है, गिरजा विनती करता है, उसी के साथ जुड़ा रहना, कभी गलती मत कीजिए। एक गधा का बैल के साथ जोड़ी नहीं लगता, उसको बराबर जोड़ी चाहिए, और उसके साथ असमान जोड़ी में मत जुड़ो। एक गधा और बैल को जो हाथ जोड़ दिएगा तो एक इधर भागे एक उधर भागे। याद रखिए, हमारी जोड़ी उसी से होना है जो प्रभु का भय मानती है, चाहे वो लड़की कैरेट जाति की हो, काबिल की हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, चलेगा, लेकिन वो ख्रिस्त को मानने वाली, उसी प्रकार से हमारे गुलामी उसी। इस बात को याद रखें, परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, और इस बात पर पिता परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा हमारे इस नवविवाहित जोड़े को और मंडली के सारे भाई बहनों को बड़ी आशीष प्रदान करें। आज भी हम थोड़े प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयाल पिता हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि आज तुमने प्रभु ये महान अनुग्रह दिया हुई हमारे कलीसिया के, हमारे सम्मान में पिता परमेश्वर, हमारे स्पोर्ट प्लेयर पास्टर के अंतर्गत, और हमारे वंडर्स बेग परिवार के प्रभु क्रिस्ट सागर बेग को प्रभु भले पत्नी से आशीष करने के लिए, जीवन साथी के रूप में आशीष करने के लिए, सागिनी देने के लिए प्रभु हमारे इस दूसरा बात के हमारे गुड़िया परिवार से क्रिस्ट प्रीति गुड़िया को चुना प्रभु। ये दोनों पवित्र विवाह के बंधन में बंधेंगे और जीवन साथी के रूप में इस जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, और इनके जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा तेरी बड़ी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन तूने हम सबों को दिया प्रभु, हम उसमें हम नियमित हम निरंतर हम चले प्रभु, ना बाएं ना दाएं, और इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे इस जोड़े को, हम सबों को बड़ी आशीष प्रदान कर। तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण करें, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान सुन हमें शरीर के मन हृदय की रक्षा रख पाए, आपसे लेकर सदा उत्तर करता रहे, आमीन। इस समय कोयलदार की अगुवाई में गीत गाया जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे विवाह के कार्यक्रम में
आप दोनों खड़े हो जाएंगे। इस समय हम लोग आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम कृति गुड़िया है और मैं प्रांजल मंडली की हूँ और मैं आज इस पवित्र दिवस के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरा नाम है सागर बेग, मैं धनीखाड़ी मंडली से हूँ और मैं इस आज पवित्र विवाह के लिए आए हैं। तो इस समय क्या आप दोनों जो पवित्र विवाह के लिए हैं, क्या आप खुश हैं? कोई भी नहीं बोल रही है। खुश है। खुश है ना? ठीक। अब हे कृष्ण सागर वेग सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनरत दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं कृष्ण सागर वेग तुझको है कृष्ण प्रीति गुड़िया सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्मपत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वस्तता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। और वे कृष्ण प्रीति गुड़िया सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचन दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं कृष्ण प्रीति गुड़िया तुझको है कृष्ण सागर वेग यहाँ सर्वज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। यह अंगूठी इन दोनों के पवित्र विवाह के चिन्ह के रूप में रखा गया है। मैं कलीसिया को बुलाया और ठहरा सेवक इस अंगूठी को और इस वरमाला को तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। एक दूसरे को चलिए पहनाइए।
विवाह की परस्पर वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रतीति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के दाहिने हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिस्तानी मंडली का निवास छोड़कर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो कुछ ईसा ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सृजा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ के फलों से धन्य किया और अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपने दुल्हन रूपी मंडली का भेद उन्हें जमाया है। हम तेरी असीम भलाई पर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपने ऐसे सृष्टि नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने न दे, वरन उसको इन नए विवाहित जोड़ों और हम सभी में दया से रक्षा करते रह, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पर का आशीर्वाद विश्वास या दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर पर मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर पर मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे भूषण दे। आमीन। इस समय विवाह संपन्न हुआ। आगे हम लोग रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। पहले दुल्हा और दुल्हन आएंगे, उसके बाद दुल्हा की तरफ से दो गवाह और दुल्हन की तरफ से एक गवाह। पहले दुल्हा और दुल्हन, दुल्हे की तरफ से दो गवाह और दुल्हन की तरफ से एक गवाह।
हम लोग फिर से आपसे जानना चाहते हैं कि आप अब खुश हैं? माइक दीजिएगा। खुश हैं? खुश है। प्रीति खुश हैं? तो उसी खुशी पर आप दोनों पूरे मंडली को एक गीत सुना दीजिए कि हम लोग भी जानना चाहिए आप लोग कितना खुश हैं ना। चलिए उधर मुड़कर पवित्र बेंजा धर्म सी जुड़े चुका। पवित्र बेंजा धर्म सी जुड़े चुका। नीमू खर्चा बोलो, नीमू खर्चा बोलो, भाई रो धर्म सी जुड़े चुका। बेटी कुछ नहीं है, नहीं गा रही है। चल जीवन जोड़ी यीशु कर संगे, मसीह कर संगे। चल जीवन जोड़ी यीशु कर संगे, मसीह कर संगे। डहरे डहर सुना, डहरे डहर, डहरे डहर सुना, डहरे डहर। दुनिया के छोड़ के संगी साथी होइगे, डहरे डहर सुना, डहरे डहर। जीवन के सफर में सुनसान डहारे, सुनसान डहारे। जीवन के सफर में सुनसान डहारे, सुनसान डहारे। तोहे सहारा प्रभु, तोहे सहारा, तोहे सहारा प्रभु, तोहे सहारा। चल जीवन जोड़ी यीशु कर संगे, मसीह कर संगे। के सामने और पूरी मंडली आपकी विवाह की गवाह है। तो परमेश्वर की दया अनुग्रह से आज हम आपके विवाह को संपन्न करने वाले हैं और इस विवाह के लिए एक प्रमाण पत्र हमारी ओर से दिया जाता है और यह प्रमाण पत्र आपके विवाह का लिए एक सर्टिफिकेट है कि आपका विवाह हुआ है या नहीं। तो आप किसी कोई भी आपसे पूछेंगे कि आपका विवाह हुआ है या नहीं, तो आप इस प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। तो इस सर्टिफिकेट को या प्रमाण पत्र को आपको संभाल के रखना है। खो जाने के बाद दोबारा हम नहीं देंगे ना। हमारे पास आएंगे तो दोबारा हम नहीं देंगे।
फिर से दोबारा क्या करना होगा? तो इस सर्टिफिकेट को किन के हाथ में देंगे? दोनों के हाथ में ना, ठीक। मंडली उठे, आइए हम सभी बातों पे परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। हम लोग साक्षी वाणी ईश्वर से पद अंतिम पद गाएंगे। सराहूं तुझे सनातन प्रेम को। सराहूं भजन संहिता से बहुत विवाहित लोगों का कर्तव्य और आशीष सुने। परमेश्वर का हर एक दरवैया क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा तब तू क्या ही धन्य और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवंत दाखलता की नाई तेरे घर के भीतर होगी और तेरे बच्चे तेरे मंच के चारों ओर जलपाई के पौधों की नाई होंगे। देख जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह ऐसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे सैगुन से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम के भलाई पर दृष्टि किया कर और अपने बच्चों को देखने पाए। इजराइल पर कुशल हो। आमीन। ईश्वर का वचन। यशायाह 58 अध्याय 11 पद। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा और तुझे सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान बनाएगा जिसका जल कभी में नहीं सूखता है। नीति वचन 18:22। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को प्राप्त किया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। मत्ती 20 अध्याय का 6 पद। परंतु ये अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयाल पिता, हृदय से आज मंडली होकर के आज हम बेग परिवार, गुड़िया परिवार और विभिन्न स्थानों से तेरे दास दासी आए हैं। सभी लोग प्रभु आज हृदय से हम धन्यवाद देते हैं इस आनंद के दिन में प्रभु, जहाँ एक नया परिवार को प्रभु अपने दास के माध्यम से स्थापित किया है। हमारे बेटे सागर में जीवन साथी के रूप में, पति पत्नी के रूप में और सहायिका के रूप में पिता परमेश्वर तूने प्रीति गुड़िया को हमेशा के लिए हमें जोड़ दिया है और उन्हें आशीष दिया प्रभु कि इनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा। पिता परमेश्वर सारे मंदिर के लोग हम इस जोड़े को, इस नए परिवार को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इसके घर का, इस नए घर का अगुआ और मालिक तू ही हो प्रभु। आज तुझे को स्मरण करके ये सब काम को करे प्रभु। इनका घर उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हो प्रभु जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़ें आई, आंधियां चली प्रभु, लेकिन इनका घर नहीं गिरा क्योंकि ये तेरे उस मनुष्य के समान हो प्रभु जो तेरे वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। इनका घर प्रभु तेरे वचन में विश्वास पर और तेरे विश्वास पर इनका बने प्रभु। पिता परमेश्वर ताकि जीवन को कोई भी दुख तकलीफ आए प्रभु, ये हर परीक्षा में खड़ा रहे प्रभु, स्थिर रहे, प्राण देने तक ये लोग विश्वासी रहे और ताकि पिता परमेश्वर जीवन को प्राप्त करने पाए। पुनः हम सारे लोग, हम मंडी के लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम सबों ने मुट्ठी दान और धन्यवाद दान, हम माता पिता भाई बहन होकर कुटुंब होकर जो अर्पण किया प्रभु, हर एक के धन्यवादी दान को तू स्वर से ग्रहण कर
और इस दान के द्वारा तेरी महिमा हो और तेरे राज की बढ़ती हो और उनके भंडार जहाँ जहाँ से दान को दिए हैं उनका उसे ऐसे सोते के समान बना जिसका जल कभी भी नहीं सूखता है। और फिर से प्रभु आज के इस वैवाहिक कार्यक्रम के आनंद में और खुशी में प्रभु हमारे गुड़िया परिवार ने पिता अपने बेटी के पुत्र विवाह होने के उपलक्ष्य में जो भी प्रतिभोज का कार्यक्रम को आयोजन किया प्रभु उस कार्यक्रम में तो बड़ी आशीष प्रदान कर प्रभु वहाँ पर पिता परमेश्वर दोनों परिवार के लोग एकत्रित होंगे चुनाव का कार्यक्रम होगा भोज होगा पिता परमेश्वर हर एक कार्यक्रम में तू बड़ी आशीष दे प्रभु जितने हमारे गुड़िया परिवार के लोग व्यवस्था किया उसमें दुगना आशीष प्रदान पिता परमेश्वर और भी इस विवाह के अवसर पर हमारे सलमान प्रदेश से हमारे दिल्ली से हमारे झारखंड क्षेत्र से मुख्य भूमि से विभिन्न स्थानों से तेरे दास दासी माता पिता भाई बहन आए प्रभु सबों को प्रभु बड़ी आशीष और खुशी से भर दे प्रभु क्या पिता परमेश्वर सुरक्षित हम इस स्थान से आप पिता विभिन्न स्थानों में जाएंगे और पिता परमेश्वर तू ही सहायता रखवाई है हम सबों के सारे अपराध धर्म को सुरक्षित क्षमा कर और पुनः इस मंडी के लिए हमारे इस कलीसिया के लिए जितने भी हमारे जवान जीवतियां को जिनका पवित्र विवाह का समय हो चला है वो हर एक को प्रभु भले स्त्री के द्वारा भले पत्नी के द्वारा तू आशीष कर और अच्छे अच्छे रोजगार से आशीष कर हर एक हमारे बेटे बेटियां पिता रोजगार में अच्छे अच्छे रोजगार से आशीष रहे प्रभु सब तेरे दास दासी के रूप में सेवक सेवक के रूप में जीवन में आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर संपूर्ण हृदय से हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रभु यही हम सब की प्रार्थना है तेरे गाँव के पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना के साथ करेंगे ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में विस्मृति पर हमारी प्रत्येक की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा मत डाल परंतु ऐसे क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है आमीन। और तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। हम लोग यहीं पर इन दोनों से भेंट करेंगे क्योंकि बाहर पर बरसात हो रही है तो हम लोग भेंट करते हुए इन दोनों को वैवाहिक जीवन में हम शुभकामना देंगे।